राधे राधे मित्रों, कैसे हो। मैं पंडित कर्मवीर अनुरागी आपके अपने राम श्री कुंडली दर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली आ रही है और होली की से ही जुड़ी हुई हम आपको साधनाएं बता रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें फ़ोन के द्वारा बताया कि महाराज होली पे कोई ऐसी साधना बताओ, समय कम होता है जिसमें मंत्र जाप ना करना पड़े हमें, क्योंकि समय इतना कम है और हम मंत्र जाप कैसे पूरा करेंगे, कैसे पूर्ण करेंगे, कैसे साधना पूर्ण होगी हमारी। हमें तो ऐसी कोई साधना बताइए जिसमें मंत्र जाप ना हो। तो उन ऐसे मित्रों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण हो जाए बिना मंत्र जाप के, बिना पूजा पाठ के, तो आज बहुत ही आसान साधना लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ये साधना होली के दिन ही करनी है। जिस दिन आपकी होली जलेगी उस दिन ये सुबह करनी है। आपको नहा धोकर पवित्र होकर, आपके आसपास कोई जलाशय हो, कोई तालाब हो जिसमें स्वच्छ पानी हो, या नदी हो, कोई दरिया हो, वहाँ आपको जाना है। अपने साथ 2 बरगद के पत्ते लेके जाने हैं, 2 आटे के दीपक बना के आपको ले जाने हैं। आपको 2 बत्ती ले जानी है, एक सफ़ेद रंग की हो गोल बत्ती और एक लाल चोंच वाली बत्ती हो, वो भी गोली बनानी है आपको। एक तेल का दीपक बनेगा और एक बनेगा आपका घी का दीपक। इतना सामान आपको अपने साथ लेके जाना है और दरिया के किनारे जाकर, या नदी के किनारे जाकर, या तालाब के किनारे जाकर जिसमें स्वच्छ जल बहता हो, वहाँ जाकर बैठना है किनारे पर बैठकर, और उस दरिया से, उस नदी से, उस तालाब से जो भी उपलब्ध हो आपके आसपास क्षेत्र में, ये विनती करनी है कि मैं आपके पास आया हूँ बहुत आशा से, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, मैं दिक्कतों से घिरा हूँ। आपके आसपास बहुत सारी पवित्र आत्माएं, अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं। उनमें से कोई एक अदृश्य शक्ति मुझे प्रदान कीजिए जो मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को दूर कर सके, मेरी सहायता कर सके, मेरे दुखों का निवारण हो सके, जो मेरे साथ रहकर, मेरे अंग संग रहकर मेरे दुखों को दूर कर सके, जिससे मैं अपना दुख कह सकूं। आपसे मेरी ये प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना आपको दरिया से करनी है, नदी है तो नदी से करनी है, और फिर दीपक को जलाकर उस बरगद के पत्ते पर रखना है। बरगद का पत्ता ना हो तो पीपल के पत्ते पे भी रख सकते हैं आप, या कोई पत्ते का दोना हो मगर हो पत्ते का ही, उस पर भी आप रखकर नदी के किनारे उसको रख दें और नमस्कार करें। थोड़ी देर बैठे रहें, फिर उठ जाएं। फिर जो आपका जो दूसरा दीपक है, जो तेल का दीपक है, उसको आपको जलाना है। उसमें आपको सफ़ेद बत्ती डालनी है। देसी घी वाले दीपक में आपको लाल रंग की बत्ती डालनी है, खड़ी बत्ती बनानी है आपको, लेटी बत्ती नहीं बनानी। फिर उस दीपक को अपने सिर से 7 बार आपको घुमाना है घड़ी की दिशा में, और जो भी आपकी तकलीफ़ है, जो भी आपकी परेशानी है, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उसको बोलते जाएं। जैसे आप बीमार हैं तो मेरी बीमारी दूर हो जाए। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप बोलें कि भाई मेरे को धन की दिक्कत दूर हो जाए मेरी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस चलने लगे, मेरा व्यापार चलने लगे। या आपका लड़का नालायक है तो लड़के के लिए कामना करनी है कि मेरा लड़का लायक हो जाए, मेरा कहना माने। मतलब जो भी आपकी समस्या है उसको आपको अपने मुख से बोलना है और दीपक को 7 बार घुमाना है। फिर दीपक को उस बरगद के पत्ते पर, या पीपल का पत्ता है, या कोई पत्ते की दोना है आपका, उसमें जलाकर उसे नदी में, या दरिया है तो दरिया में प्रभावित आपको कर देना है और हाथ जोड़ लेने हैं। और फिर आपको अपने घर आ जाना है। घर आते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अपने घर आइए, बिना किसी से बातचीत करे, बीच में किसी से बोलना नहीं है। अपने घर आकर अपने हाथ पैर धोकर अपने घर में आराम से प्रवेश करें और जो भी आपको कार्य करना है वो करें। और शाम के टाइम जो भी आपका इष्ट है, आपका जो भगवान है, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसको आप मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, तो उसके आगे दीपक जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, जो आप पर उपलब्ध है, आपके पास जो है, और कुछ भोग लगा दीजिए, कुछ पुष्प चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे मेरे इष्ट,
हे मेरे भगवान, या जो भी देवी की पूजा करते हैं तो हे माँ देवी, हे भगवती, जो मैंने उपाय किया है, जिस शक्ति को मैं पाना चाहता हूँ वो शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे कष्टों का निवारण हो जाए, ऐसी कृपा करना, मेरी सहायता करना। ऐसी अपनी देवी से, अपने इष्ट से, जो आपका भगवान है, जिसमें आपकी श्रद्धा है, उसकी आपकी पूजा करनी है। और पूजा करके फिर अपने आराम से जो आपको दिनचर्या आपको करनी है करिए। तो वो शक्ति आपके इष्ट की कृपा से, आपके उपाय के द्वारा रात को आपसे मिलने आएगी और जो भी आपका कष्ट होगा आप उसको बताइए और उसको वो दूर कर देगी। जो भी आपकी समस्या है वो आपकी समस्या का समाधान कर देगी। तो यह साधना कह लीजिए, इसे ये एक टोटका कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, बहुत पावरफुल है। जितना साधारण ये दिख रहा है इतना साधारण नहीं है। ये आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, जो अदृश्य ताकत होगी आपके दुख को दूर करेगी। तो आशा करता हूँ आप इस उपाय को जरूर करेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे। जो लोग परेशान हैं उनको बताएंगे, क्योंकि ये होली बार बार नहीं आती, साल में एक बार आती है। अगर आप अभी चूक गए तो फिर आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साधना को कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप फ़ोन के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं और आशा करता हूँ आप इस साधना का लाभ उठाएंगे और अपने दुखों, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम तंत्र मंत्र में जो इच्छित हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो भगत बनना चाहते हैं, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे आकर सीख सकते हैं हमारे आश्रम पर। और हमने बताया था उनको पहले भी वीडियो के अंदर कि आपको बस एक बार 11,000 दक्षिणा देनी होगी। उसमें हम आपको पूर्ण तंत्र विद्या का ज्ञान देंगे, सिद्ध साधनाएं करवाएंगे, देवी साधनाएं करवाएंगे, जिससे आप अपना भी भला कर सकते हैं, समाज का भी भला कर सकते हैं। मगर ये योजना ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो समाज का कल्याण करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों का भला करना चाहते हैं। उन्हीं लोगों के लिए हम ये योजना लाए हैं। और ये धनराशि आपको सिर्फ जीवन में आजीवन है, एक बार देनी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं देना। आप अपने क्षेत्र में जाकर, अपने अपने समाज में रहकर, अपने घर से ही लोगों का भला कर सकते हैं तंत्र मंत्र सीखने के बाद। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आगे भविष्य में कार्य करने में, कोई कार्य आपसे नहीं हो रहा या आप उसको संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो अब भी हम आपकी निःशुल्क सहायता करेंगे। तो जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं, सिद्ध साधना करना चाहते हैं, देवी साधनाएं करना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आपको सिर्फ एक बार 11,000 दक्षिणा देनी है और ये कोई ज़्यादा नहीं है। ये जो भी आप दक्षिणा दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भक्त लोग, हमारे दर्शक सब जानते हैं, हमारे मित्र जानते हैं, हम वृंदावन में श्री राधे कृष्ण का मंदिर का और आश्रम का निर्माण करवा रहे हैं। ये सारी धनराशि उसमें ही हम लगाएंगे। और जो भक्त लोग गुप्त दान करना चाहते हैं या वैसे ही दान करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ईंट से, रोड़ी से, सीमेंट से, बदरपुर से जो सहायता करना चाहते हैं, मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर चल रहा है, या कोई अकाउंट में डालना चाहता है, अकाउंट नंबर भी उसमें चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसमें देखकर आप दान कर सकते हैं, हमें फ़ोन के द्वारा सूचित कर सकते हैं। हम आपका नाम अपने वीडियो में शेयर करेंगे और मंदिर में जो पत्थर लगेगा उसमें भी आपका नाम डाला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धर्म के पुण्य के काज में हमारा हाथ बटाएं। ये मंदिर आपका है, समाज का है, इससे आप सभी लोगों को लाभ होगा। जब मंदिर बन जाएगा तो आप लोगों को मुफ्त निवास दिया जाएगा। आप यात्रा करने आए, वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करें, प्रेम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, राधा रानी श्री जी के दर्शन कर सकते हैं, गोवर्धन जी के दर्शन कर सकते हैं। आप उस आश्रम में निःशुल्क रह सकते हैं। आपके खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था की जाएगी। बस आपको एक बार फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, वो भी मुफ्त है। आपसे 1 रुपये की हम डिमांड नहीं करेंगे। बस मंदिर में और आश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग कीजिए। ये हमारा काज है, ये हमारा नहीं, ये आपका काज है। आपको ही इसको पूर्ण करवाना है।
जो धर्म में 1 रुपया भी लगाता है तो ईश्वर उसको लाखों रुपए के रूप में दोबारा लौटा देता है। तो आशा करता हूँ आप हमारा सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दान करने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे, जो आपके मित्र हैं उनको भी इस बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए साधना के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।